Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. Today we will study about historical monuments in chapter 17 from our EVS book. So, if we talk about the monuments, what are the monuments? Basically, monuments are the structures made by our ancestors. हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए जो भी स्मारक होते हैं वो monuments कहलाते हैं. First, we will talk about Red Fort, Lal Killa. Red Fort is located in New Delhi. It was built by the Mughal Emperor शाहजहां. शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये दिल्ली में स्थित है, सबको पता है. इसमें दो पार्टीशंस हैं, दीवाने आम एंड दीवाने ख़ास, और एक एक्सटर्नल पार्टीशन भी है जिसे मोती मस्जिद कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंडिया गेट. इट इज़ वॉर मेमोरियल एट राजपथ इन दिल्ली. इसको युद्ध के स्मारक के तौर पर राजपथ जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर है. तो ये स्मारक जो हमारा है 365 दिन इसमें एक ज्योत जो है जलती रहती है, अमर जवान ज्योत के नाम से. It is situated in a short distance away from the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Next, Qutub Minar. Qutub Minar is located in New Delhi. It is the tallest brick minaret tower which has balconies in the world. ये दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट से बना हुआ मीनार है या टावर है जिसमें बैल्कोनीज भी हैं, और ये आज से 850 साल पहले बनवाया गया था. द वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट वाज बिल्ट इन दिल्ली मोर देन 850 years ago by Qutbuddin Aibak. The मीनार is about 73 meters high and entirely made up of red sandstone. लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है. Our next topic is Taj Mahal. Taj Mahal is located in city Agra, Uttar Pradesh. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan. It took 22 years and 20,000 men to build it. इसको बनाने में 22 साल का समय और 20,000 मजदूरों की मेहनत लगी. शाहजहां ने इसको अपनी पत्नी के याद में बनवाया था जिनका नाम था मुमताज महल. आफ्टर हर डेथ इन 1632, 1632 में इसकी मृत्यु के बाद ये बनवाया गया था. नेक्स्ट इज सन टेम्पल. द सन टेम्पल इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ कोणार्क इन ओडिशा स्टेट. इट इज़ अ लार्ज टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉड सूर्य. ये सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा स्टेट की कोणार्क इस नामक जगह पर है और ये दुनिया में सबसे बड़ा सूर्य का मंदिर है. द टेम्पल वॉज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट विद अ टोटल ऑफ 24 व्हील्स एंड 7 हॉर्सेस. इस पूरे मंदिर में जो इसकी बनावट है उसमें 24 पहिए लगे हुए हैं और 7 घोड़े इसमें लगे हुए हैं. इसका स्ट्रक्चर जो भी बनाया गया है वो केवल एक पहाड़ को काट कर ही बनाया गया है. ये पूरा इकलौता पहाड़ है जिसको नक्काशी करके इसको ट्रांसफॉर्म करके सन टेम्पल बनाया गया था. अच्छा, सन टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये एक डायनेस्टी की बात करें तो बेसिकली किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट जो थे उनके टाइम पे बनाया गया था, और टाइमिंग अगर कहें तो 13th सेंचुरी यानी कि सन 1300 के आसपास ये बनाया गया था. कलिंगा स्टाइल इसका आर्किटेक्चर है और इसमें इसके आसपास में इसका जो भी प्रांगण है उसमें फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसको वहाँ के लोग कोणार्क फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड भी लगभग कोणार्क फेस्टिवल के नाम से फेमस है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार मीनार. द चार मीनार इज़ अ मॉस्क. मॉस्क का मीन मस्जिद, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. चार मीनार एक मस्जिद है जो चार मीनार हैदराबाद में है. इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1591. सन 1591 में बनवाई गई थी बाय द एम्परर मोहम्मद कुली कुतुब शाह. तो जो उस समय के एम्परर 1591 में थे उनके द्वारा ये बनवाई गई थी. हैदराबाद जो अब पहले आंध्र प्रदेश में था अब ये तेलंगाना स्टेट में है.
Our next topic is Ajanta Caves. The caves of Ajanta and Ellora are located in औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है औरंगाबाद, वहाँ पर ये गुफाएं बनी हुई हैं। और ये गुफाएं भी सूर्य टेम्पल की तरह ही यानी सन टेम्पल की तरह ही एक ही पहाड़ को नक्काशी करके उसको उसके आर्किटेक्चर में बनाई गई हैं। बेसिकली ये केव्स जो हैं लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ इसको लॉर्ड किंग अशोका ने बनवाया था। नेक्स्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल। द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कैलकाटा, तो कोलकाता एंड डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया। तो कोलकाता में जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है, वो क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है। इट सर्व्स एज अ म्यूजियम विद ग्रेट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। यानी कि जो आज़ादी से पहले का भारत था, अंग्रेज़ों का भारत था, उस समय के यहाँ पर संग्रहालय ये बनाकर रखा गया है। और यहाँ पर उस समय से जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, पेंटिंग थी, उस समय की जो भी कलाकृतियाँ थी, जो भी उस समय के शास्त्र वगैरह थे, वो यहाँ पर सजाकर रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मदुराई। मदुराई एक जगह है जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ती है, मोस्ट साउथर्न स्टेट इन द इंडियन कंट्री। ओके, तो मदुराई जो जगह है वो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में ये स्टेट है मीनाक्षी टेम्पल। इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, इसका कॉम्प्लेक्स है, उसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक लॉर्ड शिवा को और दूसरा लॉर्ड विष्णु की सिस्टर को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्डन टेम्पल। इट इज़ नोन एज हरमंदर साहिब। इट इज़ सिख गुरुद्वारा लोकेटेड इन अमृतसर। अमृतसर जो पंजाब में स्थित है, तो वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। सिख कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया था। और ये जो महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उनके समय में इस मंदिर पर सोने की एक लेयर जो होती है फॉइल पतली से, उसको चढ़ाया गया था। सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु अर्जुन देव सिंह जी, 1604 यानी कि 1604 में उनके समय में इस गोल्डन टेम्पल को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा, इट इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन सांची, इंडिया। भारत में जो बुद्धिस्ट के लिए समर्पित है, लॉर्ड बुद्धा के लिए, तो उनमें से एक मॉन्यूमेंट ये भी है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अशोका। सेम थे, अशोका के द्वारा इसे भी बनवाया गया था, जैसे कि अभी हमने एलोरा की केव्स के बारे में जाना। नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु टूरिज्म वेलकम्स यू। इट इज़ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो है रथ टेम्पल। ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। रथ टेम्पल जो बना हुआ है ये सतवाहन डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। और उनके ऐसा माना जाता है उनकी डायनेस्टी में बहुत अच्छा नक्काशी करने वाले लोग उस समय थे, जिन्होंने कई तरह के मंदिर बनाए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वह आता है गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज, आदिल शाह's टॉम्ब गोल गुम्बज वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 16th सेंचुरी, यानी कि सन 1600 के आसपास इसको बनवाया गया था आदिल शाह के द्वारा। द बिल्डिंग वाज स्टार्टेड एज सून एज ही एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ बीजापुर। बीजापुर को मतलब अपना राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने इसे बनाया था। बीजापुर कहाँ स्थित है? बीजापुर है कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक हमारे साउथ इंडिया में स्टेट है। तो the building was started as soon as he assumed control of Bijapur. It was finished in roughly 20 years, यानी कि इसको बनाने में जो 20 साल का समय लगा था। इसकी जो इमारतें हैं, जो मीनार हैं, वो 44 मीटर ऊंची हैं लगभग, और 1656 के आसपास इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था। इसमें चारों ओर, जैसा कि आप देख पा रहे हो इमेज में, चारों ओर इसमें गेट दिए हुए हैं। इन गेट्स के सारे आप अंदर जा सकते हैं, और अंदर जाने पे एक बड़ा मिस्टीरियस चीज़ यहाँ पर है कि इसमें साउंड इफेक्ट बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का आता है। आप इवन कोई पेपर भी अगर फाड़ते हो तो वो उसकी आवाज़ सुन सकते हो। कोई मैच बॉक्स से अगर मैच चलाते हो तब भी आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ पर साउंड इफेक्ट ऐसा बन जाता है बिकॉज ऑफ द गुम्बद। दैट्स वाई इट्स नेम गोल गुम्बज। आप इसको देख रहे हैं। यू विल डेफिनेटली बी सरप्राइज बाय दिस टॉम्ब एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिमार्केबल डिज़ाइन। इट इज़ वेल नोन एज अ mausoleum, a tomb and a historical
site with India's biggest dome construction. It is also among the top tourist destinations in Karnataka. तो कर्नाटका का जो टॉप जो सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली जगह हैं उनमें से ये गोल गुम्बद भी एक है, और ये भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। अपना लास्ट टॉपिक इज झूलता मीनार, झूलता शेकिंग मीनार। शेकिंग मीनार्स के बारे में आपकी बुक में इसे लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज द शेकिंग मीनार्स, दे आर प्लेफुल बट विद अ वेयर ऑफ querying mystery. They have left the best of architects and pioneering design engineers intrigued and in unresolvable wonder. यानी इसके अंदर जो वंडर है उसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने स्ट्रक्चर को देखें कि हमारे इंडिया में, हमारे एंसेस्टर्स में कितने ज़्यादा नॉलेजेबल लोग थे जिन्होंने उस समय के हिसाब से ऐसी ऐसी इमारतें बना दी जो आज के आधुनिक समय को भी डिफीट कर सकते हैं। ये जो मीनार है, ये जो शेकिंग मीनार्स हैं, ये 550 साल पहले बनी थी और आर्किटेक्चरल वंडर में इसको काउंट किया जाता है। व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अबव इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। इसके बारे में जो भी कहा गया ना, बस एक एग्जाम्पल मात्र है, क्योंकि इसको जब आप देखोगे, इसके बारे में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा जान पाओगे। आवर कंट्री हैज़ सो मैनी मॉन्यूमेंट्स, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू compile अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, लीव असाइड द डिस्क्रिप्शंस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे। ओके, थैंक यू।